हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। आप सभी की स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि एक यही टाइम बचा है कि जिस पर हमें एक लास्ट बार हमें हमारा पूरा 100% देना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी की स्टडी भी आप किसी भी हालत में स्किप नहीं करें और जैसा टाइम मिले आप वैसे पढ़ाई करें। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्रॉपर मतलब स्टडी कर रही थी, लेकिन 2 दिनों से मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से 2 दिनों से बिल्कुल भी मतलब वो लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई है, क्योंकि मेरी बेटी को रात में बहुत ज़्यादा खांसी फीवर होने की वजह से मैं प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही रात को मेरे को जैसे नींद नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने अपने जितने भी जो पेंडिंग लेक्चर थे वो मैंने अपने सुने। मैं प्रॉपर बैठ के स्टडी नहीं कर पाई, लेकिन जैसे भी मेरे को टाइम मिला कि उसके साथ में जाग रही थी, तो उसको थोड़ा सा अपनी गोद में सुलाने के बाद में मैंने जो मेरे लेक्चर थे मैंने उसको स्पीड बढ़ाकर अपना टारगेट पूरा किया। क्योंकि जे बोलते ना कि कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमें बहुत सी परेशानियां आती है। जैसे इतने दिनों से मेरी बेटी की तबीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही अभी जैसे मौसम चेंज हुआ तो उसकी वजह से उसको रात में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो इतने दिनों से सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जब पढ़ाई करने का स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी आने लग गई। पर मैंने कहा कि नहीं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जे अगर रात में जाग रहे हैं तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो फिर मैंने जैसे ही वो उसको दवाई वगैरह दे रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसके साथ साथ हम लोगों को जागना पड़ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो, तो अगर नहीं प्रॉपर बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो उसी के साथ साथ जैसा टाइम मिल रहा है वैसे अपने लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाए जा सकते हैं और ना ही किसी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देना है। क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी है कि एग्ज़ाम में हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ये चीज़ें सारी बात की है कि अतिथि को 50% रिजर्वेशन मिलेगा, ये कुछ नहीं मैटर करता। अभी मैटर ये कर रहा है कि लास्ट चांस है, 100% देना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। क्योंकि अगर हमने अभी अभी नेगेटिविटी को अगर हम लोगों के माइंड पे हावी होने दिया तो हम अपने कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाएंगे और प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि यही यही चीज़ मेरे साथ प्री के टाइम पे हुआ था, जब एमपी टेट वर्ग 2 का जो प्री एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पे जैसे कि मैंने अपनी स्टडी शादी के 10 सालों बाद स्टडी स्टार्ट की प्रॉपर तरीके से, कि मेरे को अब फाइनल इस एग्ज़ाम में बैठना है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो जो मेरे से जो रनिंग के स्टूडेंट थे, जो आसपास बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, वो लोग मतलब इतना ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। वो लोग हालांकि स्टडी में कंटिन्यू थे, लेकिन वो लोग उतना ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे थे। और यही मेरा प्लस पॉइंट था कि ये लोग प्रॉपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, डेली लाइब्रेरी जा रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, घर का काम नहीं कर रहे, पढ़ रहे, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा नंबर मेरे आए। क्यों? क्योंकि मैंने जितना कम टाइम निकाल के पढ़ा, लेकिन मैंने प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ा और ये चीज़ सोच के पढ़ा कि मेरे को किसी भी हालत में पूरा 100% अपना देना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। और हुआ भी यूं ही। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जब वहाँ लैब में, पूरी लैब में मतलब लगभग 40 से 50 स्टूडेंट्स थे, उनकी पूरी लैब में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे और सबसे ज़्यादा एज भी मेरी थी वहाँ पे। क्योंकि सारे ही बच्चे जो स्टडी रनिंग के बच्चे हैं, जिनका किसी भी तरह से कोई गैप नहीं है, सारे अनमेरिड बच्चे थे और सारी अनमेरिड लड़कियाँ थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे, क्योंकि मैंने कम टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने उन लोगों के जैसा टाइम वेस्ट नहीं किया, अच्छे से अच्छा पढ़ा। और मेरा कहना है कि अगर मैं, हर किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग होता है, हर किसी की प्लानिंग अलग होती है, हर किसी के पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। तो जैसे कि आप सभी को मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सभी लोग सेल्फ स्टडी करें। मेरा मानना ये है कि गुरु के बिना हमेशा ज्ञान अधूरा होता है। आप किसी भी प्रॉपर एक टीचर को फॉलो करो, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। और अगर आप चाहोगे कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, तो आप अगर पूछोगे मुझसे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मुझे किस टीचर की लैंग्वेज अच्छी लगती है, किस टीचर का एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा है, या किस टीचर से मैंने भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा
तो यही अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी कि मुझे किस टीचर के पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सेल्फ स्टडी में हमें बहुत लंबा टाइम किसी टॉपिक को देना होता है, और वही टॉपिक अगर हम किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमें बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाता है। और उसी के साथ साथ अब टाइम बहुत कम है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। आप सभी भी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अभी सिर्फ हमें फोकस करना है। सिलेबस नहीं आया है तो अभी हम लोगों के पास जो जितने भी टीचर बता रहे हैं जो सिलेबस है उसे हम कंप्लीट कर ले। अगर क्योंकि अगर एग्ज़ाम के 1 महीना पहले भी अगर हमारा सिलेबस आता है तो अगर जो हमारा बचा हुआ जो पार्ट रहेगा हमें सिर्फ वही करना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी भी अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ जानना है, पूछना है, तो आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं। अभी तो 2 दिनों से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी और सब घर में सारी कंडीशन उथल पुथल हो चुकी थी, लेकिन अब प्रॉपर बैक टू स्टडी आना है और अच्छे से तैयारी करना है। और उसके साथ साथ में आप सभी लोग भी अच्छे से पढ़िए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये मतलब मुझे जितना भी टाइम मिल रहा था, मेरी बेटी को अब थोड़ा सा रिलीफ हुआ है 2 दिनों के गैप के बाद, जब हमने उसको प्रॉपर अच्छे से डॉक्टर की विजिट करवाई। और मतलब बच्चों को भी क्या होता है कि अभी जो सीजन चल रहा है इसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स आ रहे हैं, तो बस वही चल रहा था आज। और फिर उसके साथ साथ फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा अपना जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज कर ले, जो क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है तो हम कुछ भी नया टॉपिक नहीं ले पाते हैं। तो जो टॉपिक अभी चल रहा है उसी टॉपिक को मैंने प्रॉपर और अच्छे तरीके से रिवाइज किया। और उसी के साथ साथ आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी सर जो भी टीचर अगर यूट्यूब पे आप लोगों को क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो आप प्रॉपर उस क्वेश्चंस को लगाइए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम किसी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होते हैं और उसके डाउट हमें पढ़ते वक्त क्लियर होते हैं, लेकिन वही टॉपिक अगर हमें एज ए क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जब हमारा क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि हमने क्या पढ़ा। क्योंकि पढ़ना एक अलग बात हो जाती है, एग्जाम में बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग मैटर हो जाता है। क्योंकि पढ़ना तो अपन प्रॉपर पढ़ लेते हैं कि चलो ठीक है ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में वही टॉपिक हम लोगों के सामने क्वेश्चन बन के सामने आता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जिसके पास टाइम कम है, जैसे जो भी हाउसवाइफ है, तो क्या होता है कि जब वो टॉपिक हमारे सामने क्वेश्चन बन के आता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कुछ माइनर सा डिफरेंस ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि बिल्कुल माइनर डिफरेंस हो जाता है कि ये है या ये है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो तब हमारा जो माइंड जो वर्क करता है वो टॉपिक को पढ़ते वक्त नहीं करता है। अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करते आ रहा है कि मैंने आपको कैसा बताना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हुई थी मेरे साथ प्री के टाइम पे। जब एमपी वर्ग 2 का प्री एग्ज़ाम था तो बहुत से टॉपिक ऐसे थे जिनके ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस बिल्कुल बिल्कुल करीब के थे और उनमें डिफरेंस कर पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या होता है कि टाइम ज़्यादा था और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे, तो मैंने प्रॉपर बहुत डीप में, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो भी लगभग 2-2 लाइन के ऑप्शंस थे। पूरा थ्योरी क्वेश्चन था लेकिन 2-2 लाइन के ऑप्शन थे। दोनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ने के बाद सीबीटी एग्जाम में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारी एग्जाम होती है उसमें तो हम पेपर पे कुछ भी मतलब अंडरलाइन करके हम क्वेश्चन को प्रॉपर से थोड़ा सा मतलब डिफरेंस कर पाते हैं। लेकिन सीबीटी एग्जाम में क्या होता है कि हमें स्क्रीन पे देखना होता है और फिर नीचे जो हमारा रफ पेपर होता है उस पर लिख लिख के करना पड़ता है। तो बस इसी बातों का ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। और अगर जो बच्चे अभी एमपीटेट वर्ग 2 का प्री नहीं आया है, लेकिन अगर आता है तो आप अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं कि मैंने बिल्कुल कम टाइम में कैसे तैयारी